आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। कश्मीर में वीपीएन बैन सख्ती से लागू कर दिया है। 800 से ज्यादा यूजर्स की पहचान की गई है। ये बड़ी अपडेट और इसलिए भी बड़ी है क्योंकि साइबर सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़गाम पुलिस ने 24 लोगों पर कार्रवाई की है, 2 पर एफआईआर दर्ज की है। गंभीर सुरक्षा पृष्ठभूमि वाले 2 आरोपियों पर विशेष कानूनी कार्रवाई हुई है। प्रशासन का सीधा सख्त संदेश है कि अगर आप किसी भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी तरीके से आप ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिससे आप कोई भी प्राइवेट जानकारी अपने देश की, अपने सिक्योरिटी, अपने सुरक्षा बलों की बाहर पहुंचाते हैं या कोई भी साइबर अपराध करते हैं, उसमें आपको बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन का सख्त संदेश, वीपीएन उपयोग से बचें, कानून का पालन करें, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दरअसल कश्मीर घाटी में अनधिकृत वीपीएन के उपयोग पर लगाई गई पाबंदी के बीच पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। प्रशासन द्वारा 2 महीने के लिए लगाए गए प्रतिबंध के बाद पुलिस ने घाटी में करीब 800 संदिग्ध यूजर्स की पहचान की है। आप सोचिए, 800 संदिग्ध यूजर्स जो संदिग्ध तरीके से इसे यूज कर रहे थे। इसी क्रम में बड़गाम पुलिस ने 24 लोगों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार 29 दिसंबर 2025 को जारी आदेशों के उल्लंघन के बाद पिछले 5 दिनों में व्यवस्थित निगरानी और वेरिफिकेशन की गई, जिसके बाद इन यूजर्स की पहचान संभव हो पाई। इनमें से 2 व्यक्तियों पर जिनका आतंकवादी पृष्ठभूमि से जुड़ा संदिग्ध रिकॉर्ड सामने आए हैं। आप देख लीजिए खुद कि भाई आतंकवादियों से डायरेक्ट कांटेक्ट और ऐसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या जो भी प्राइवेट नेटवर्क है उसके आधार पर उन तक जानकारियां पहुंचाना। एफआईआर दर्ज की गई है। 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 11 अन्य लोगों को बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 और 170 के तहत बाउंड डाउन करने के बाद चेतावनी देकर रिहा किया गया। पुलिस ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी जारी रहेगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला, प्रशासन का सीधा संदेश, वीपीएन उपयोग से बचें, कानून का पूरा पालन करें। इमरान नाइक को हमारे संवाददाता इस वक्त श्रीनगर से इस पर जानकारी के लिए हैं। इमरान, साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा मैटर है, इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए भी, एक्सटर्नल के लिए भी, और ये हमने पिछले कुछ दिनों में देखा भी है। ये गतिविधियां बढ़ी हैं, प्राइवेट नेटवर्क्स का बढ़ावा हुआ है, जिस वजह से उन्हें आसानी से बातचीत या कम्युनिकेशन का साधन बन रहा है या कोई जानकारी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा रहा है। इसके खिलाफ कश्मीर में सख्त कार्रवाई हुई है। देखिए, जहां तक वीपीएन के इस्तेमाल का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने यहाँ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर 2 महीने के लिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वीपीएन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल ऑर्डर्स इशू कर दिए गए हैं और पुलिस को एथोराइज किया गया है कि वो इस पे नजर रखें, इसकी निगरानी करें और वायलेशंस जहां पे भी होगी वहां पुलिस एक्शन ले और वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। और अभी तक हम देख रहे हैं कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस ने बुलाया है, जिन्होंने बैन के बावजूद, पाबंदी के बावजूद भी वीपीएन की जो खिलाफ वर्जी है वो की है, ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की और उनने कहीं ना कहीं वीपीएन का इस्तेमाल किया। और जैसे आपने भी कहा कि बड़गाम के अंदर भी तकरीबन 24 लोगों को पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था, जिन्होंने शायद इसकी खिलाफ वर्जी की थी। और इसके अलावा जो 2 लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए हैं। हालांकि बाकी लोगों को काउंसलिंग के बाद, उन्हें समझाने के बाद पुलिस ने जो है छोड़ दिया है। लेकिन ओवरऑल मुल्क की सालमियत या मुल्क की सिक्योरिटी, मुल्क की सॉवरेंटी या नेशनल इंटरेस्ट को के मद्देनजर पब्लिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर और साइबर सिक्योरिटी के पेश नजर गवर्नमेंट की तरफ से ये जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर या डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वीपीएन सर्विसेज पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है। और लगातार पुलिस की तरफ से भी लोगों को ये कहा जा रहा है कि जहां जहां पे वीपीएन सर्विसेज को बंद किया गया है या इस पर बैन आयद की गई है तो वहां लोग इसका इस्तेमाल ना करें, लोग कोऑपरेट करें। और खासकर टीनेजर्स, अगर आपने देखा होगा कल जो बड़गाम में 24 लोगों को पुलिस की तरफ से बुलाया गया था तो उसमें भी 18 साल से 40 साल की उम्र तक के लोग थे जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं या इंटरनेट यूजर्स हैं। और बार बार एडवाइजरी और पुलिस की तरफ से उन्हें अर्ज किया जा रहा है कि वो वायलेशन की खिलाफ वर्जी ना करे बल्कि इसमें कोऑपरेट करें। और बुनियादी मकसद यही है वीपीएन के इस्तेमाल के पाबंदी पर कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी, बिल्कुल बहुत सारे इश्यूज हैं। इमरान, सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों की आतंकियों से संबंधित पृष्ठभूमि भी पाई गई है।
तो ये कार्रवाई जो अमल में लाई गई है, क्या ये काफी है कि आने वाले समय में कम से कम साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जाए तकनीकी रूप से अपनी तरफ से? ये कितनी बड़ी थ्रेट है हमारे लिए? अगर कुछ लोग आतंकियों की पृष्ठभूमि से आते हैं और वो आज भी वीपीएन का इस्तेमाल या प्राइवेट नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर जानकारियां लीक करते हैं, या कोई भी बातचीत या कोई भी कम्युनिकेशन उनका किसी संगठन के साथ होता है, कितनी बड़ी थ्रेट है और इसे कैसे हैंडल किया जा सकता है टेक्निकली? देखिए, जहां तक साइबर सिक्योरिटी का ताल्लुक है, ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। इस वक्त इस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के जमाने में। हाँ। और जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, चूंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सियासी या पॉलिटिकल एतबार से भी, और यहाँ पे भी जब हम साइबर सिक्योरिटी को देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी चैलेंज से निपटने के लिए या हालात के पेश नजर, जिस तरह मैंने कहा कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए या साइबर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटीज की तरफ से इस तरीके के इकदाम लिए जा रहे हैं और इस तरीके के इकदाम अभी तक लिए गए हैं। और इसलिए जैसे मैंने अभी कहा कि सिर्फ पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए या साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए इस तरीके के नो डाउट कि ऐसे एलिमेंट्स भी है जो बैन के बावजूद भी या ये जानते हुए भी कि सिचुएशन किस तरीके की है, चैलेंज क्या है, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो जिस पर वक्तन फवक्तन हम देख रहे हैं कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। इमरान, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसका इस्तेमाल किस दिशा में किया जा रहा है। कई लोग इसका इस्तेमाल लोगों से पैसे ऐंठने या उनसे फ्रॉड करने या कंपनीज में धोखाधड़ी या बाकी अन्य चीजों में देखने को मिलता है। क्या कश्मीर में वीपीएन का इस्तेमाल उस उद्देश्य से हो रहा है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? डायरेक्ट उन संगठनों से बातचीत करना या कम्युनिकेशन साधना या फिर जानकारी लीक करना अपने सुरक्षा बलों की, अपने इलाके की, उस उद्देश्य से भी इसे यूज किया जा रहा है? देखिए, ये बेसिकली मल्टीपल फैक्टर्स है इसके। जैसे आपने भी कहा कि अभी जो ऑनलाइन जो फ्रॉड, जॉब फ्रॉड से वो बढ़ रहे हैं या साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रिसेंटली साइबर ये जो क्राइम ब्रांच कश्मीर ने जो जिसका प्रेस जारी किया है, आपने देखा होगा कि उसमें कितने बड़े क्राइम्स कैसे फ्रॉड धोखाधड़ी लोगों के साथ हुई है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जैसे आपने भी कहा कि ऐसे भी लोग हैं जो इन वीपीएन सर्विस के जरिए से ऐसे मॉड्यूल्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो मुल्क की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। तो ये दोनों फैक्टर्स मद्देनजर रखते हुए एक ये कि मुल्क की जो सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी है, मुल्क की जो खुदमुख्तारी है, उसको नजर रखी जाए खासकर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा ये कि लोग धोखाधड़ी, फ्रॉड का शिकार ना बने, ऑनलाइन साइबर क्राइम का वो शिकार ना बने। और इन सारी चीजों को गवर्नमेंट देखते हुए इस तरीके के ऑर्डर्स इशू कर रही है। सिर्फ मकसद ये है कि पब्लिक की सेफ्टी और पब्लिक की बेहतरी और लाइन ऑर्डर को बेहतर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए। सबसे बड़ा उद्देश्य यही है इस कार्रवाई के पीछे का कि देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता से कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर होता है या किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और राष्ट्रद्रोह के मुकदमे भी कई पर दर्ज किए जा सकते हैं और हुआ भी आज से पहले बड़ी बार ऐसा हुआ है।